हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीपीज लर्निंग लैब वंस अगेन। सो इस सीरीज़ में मैं मोस्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग स्पेसिफिक एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जो आप सभी लोगों के काम में आएगी। तो आज का टॉपिक अपना काफ़ी सिंपल है, जिसको मैं 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि एपीआई का मतलब क्या होता है। सबसे पहले, क्योंकि आपने काफ़ी बार सुना होगा एपीआई टेस्टिंग होती है, कोई एपीआई बिल्डअप करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एपीआई का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो एपीआई मतलब क्या? सबसे पहले तो सिंपल डेफिनेशन समझ लेंगे कि एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब एप्लीकेशन एक है, उसको प्रोग्राम के एक्सेस करने के लिए इंटरफेस बनाया हुआ है, राइट। मतलब समझ लो, अभी दो एग्जांपल आपको मैं इस तरह से दूंगा कि अगर दो एप्लीकेशन है, एक एग्जांपल है अपना यूपीआई, गूगल पे या फिर फ़ोन पे पकड़ लो, ठीक है। और दूसरा होता है अपना खुद का आईसीआईसीआई का अकाउंट। यूपीआई भी क्या है? unified payment interface, correct? So it is also the interface which allows you to access the unified payment id for that particular bank account, correct? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होगा कि किसी एप्लीकेशन के छोटे से हिस्से को एक्सेस करने का जो इंटरफेस किसी थर्ड पार्टी को अलाउ किया हुआ है, उसको हम एपीआई कहते हैं। जैसे आगे एग्जांपल लेंगे कि फेसबुक से जब आप पेमेंट करते हो, फेसबुक में अगर आप कोई स्टार वगैरह कुछ खरीदते हो, या फिर जो फेसबुक सोशल मीडिया में होंगे उनको पता होगा कि जिस तरह से हम सोशल मीडिया का प्रमोशन करते हैं। या फिर आपने कभी अमेजोन की वेबसाइट भी देखी होगी जहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग करते हो, राइट। तो उसके पास एक पेमेंट गेटवे होता है। मतलब जब आप पेमेंट करते हो आखिर में, तो अलग अलग पेमेंट्स के ऑप्शन दिखते हैं। पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, कार्ड्स हो गए, राइट। लेकिन अमेजोन के पास थोड़ी ही आईसीआईसीआई का, एसबीआई का कोई बैंक डिटेल्स है। उसके पास तो एक एपीआई है उस बैंक का, जो अमेजोन एक्सेस करता है जस्ट टू मेक श्योर दैट पेमेंट इज सक्सेसफुल। मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कम्युनिकेशन करने के लिए एक इंटरफेस को एक्सेस करने की एक यूआरएल होती है, ठीक है। अभी अमेजोन क्या करता है कि वो आईसीआईसीआई बैंक को बोलता है कि भाई, मेरे यहाँ पे 10 लोग ऑर्डर करने के लिए आते हैं दिन के, समझ लो, और मुझे आपके बैंक के थ्रू पेमेंट करवाना है, तो मैं क्या करूँ? तो आईसीआईसीआई बोलता है कि अगर आपको हमारे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप इस एपीआई का यूज़ करो। इस एपीआई का मतलब इस यूआरएल का यूज़ करो। इसमें आप 3-4 पैरामीटर हमें अगर भेजोगे तो हम आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं इसका आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। तो आपका काम है रिक्वेस्ट करना, हमारा काम है रिस्पॉन्स करना। दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फॉर्म में होता है। और जब रिक्वेस्ट में क्या वो कहता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे भेजो, मैं खुद वैलिडेट करूँगा कि यूज़र नेम पासवर्ड सही है या नहीं। अगर वो सही है तो तुमको रिस्पॉन्स भेज दूंगा, राइट। सो सिंपल। एपीआई इसी तरह से काम करता है। मतलब एक एप्लीकेशन के पास एक यूआरएल होती है जिसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में वो सेंड करता है, राइट। और आगे वाला एप्लीकेशन जिसकी एपीआई हमने एक्सेस की है, वो रिस्पॉन्स हमें भेज देता है कि यस और नो, 200, 400, 501, डिफरेंट डिफरेंट एरर फॉर्मेट्स, ठीक है। और हमें ये पता होता है कि अगर उसका रिस्पॉन्स अगर 200 या फिर ओके आया, तो इसका मतलब मुझे आगे की प्रोसेस अमेजोन के ऊपर अलाउ करनी है। तो एग्जांपल के लिए समझ लो कि मैं अगर अमेजोन हूँ और आप अभी वीडियो देख रहे हो, आईसीआईसीआई की बैंक हो, तो आप मुझे एक यूआरएल दोगे जिसको आप एपीआई कहोगे। उसमें आप कहोगे कि अमेजोन, तुम मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड भेजो। मैं आपको यहाँ से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भेजूंगा जो एंटर यूज़र ने किया हुआ है। अभी आपका कोड इंटरफेस में जो इम्प्लीमेंटेशन का लॉजिक लिखा होगा किसी और मेथड में, वहाँ पे आप वेरीफाई करोगे कि जो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दी वो सही है नहीं। अगर सही होगा तो आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे कि यस इट इज़ करेक्ट। जैसे ही मेरे पास करेक्ट आएगा तो मैं मेरी आगे की प्रोसेस उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए कंप्लीट करूँगा या फिर डिक्लाइन करूँगा, करेक्ट। वेरी सिंपल। टू एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए जो भी यूआरएल होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में भेजते हैं और हमें रिस्पॉन्स मिलता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो सिंपल। और अभी अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो कि एपीआई का मतलब क्या था, मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको एपीआई से फैमिलियर करवाना ही था। एपीआई के टाइप्स कौन से होते हैं, रेस्ट एपीआई क्या होता है, एपीआई टेस्टिंग कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स कौन से होते हैं, जेमीटर, पोस्टमैन, ये सारे वीडियोस को मैं कवर करने के लिए एक प्लेलिस्ट और बनाने वाला हूँ आगे जाके। लेकिन आपको शायद एपीआई का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा।
राइट। सो मैंने ये पीपीटी जानबूझ के बनाई है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, या फिर मैं आगे जाके किसी एक वेबसाइट पे इसको अपलोड भी करूँगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। ओके। सो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विपिज लर्निंग लैब, क्योंकि मैं कभी कभार शॉर्ट्स वीडियोज़ में भी आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इस टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑल्सो इन फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करो।